नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को लेटर दिख रहा है एमएचडी की तरफ से आया हुआ, आशा करता हूँ कि इसकी जानकारी आप लोगों को पहले मिल गई होगी। लेकिन आप लोगों की कुछ समस्याएं आ रही है, तो सोचा कि आप लोगों को एक बार अच्छे तरीके से क्लैरिटी दे देता हूँ और आप लोगों की समस्या का समाधान कर देता हूँ। देखो भाई, कुछ बच्चे इस लेटर से पूरे तरीके से परिचित हो गए होंगे, लेकिन आपके कुछ भाई हैं ऐसे जिनको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसकी ज़रूरत है। तो आप यह मत सोचना कि व्यूअरशिप के लिए वीडियो बना दी, व्यूअरशिप के लिए चाहिए होती तो इस पर ना डालकर बड़े वाले चैनल पे आपके लिए अपडेट करता, लेकिन उसको वहाँ पर ना सोचकर मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर अपडेट किया है, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए और आप लोगों को ऐसा भी ना लगे कि आप लोगों के लिए व्यूअरशिप के लिए वीडियो बनाई गई है। तो यहाँ पर एमएचडी की तरफ से जो लेटर आया है इसकी जानकारी आपको ऑलरेडी है, मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया था कि यह जो लेटर है ये आपके अप्रेंटिस को 1 साल के एक्सपीरियंस पे कैलकुलेट करने के लिए जारी किया गया है। कुछ बच्चों ने बोला कि सर जी लागू कब से होगा, हमने तो 19/2 से पहले फॉर्म को फिल किए हैं एक्सपीरियंस के बेस पे, तो क्या हमारा उस भर्ती में भी ये लागू होगा क्या? तो भैया देखो, वहाँ पर लागू नहीं होगा अनटिल डिपार्टमेंट ने आपको बताया ना हो। ये जो आप लोगों के लिए नियम लागू हुआ है ये 19/2/2024 और उसके बाद की जितनी भी आने वाली भर्तियां हैं उसमें लागू होगा। जैसे कि अभी रिसेंटली आप लोगों ने आईरेल की भर्ती देखी है, उसमें आप लोग इसको एज ए एक्सपीरियंस लगा सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है तो 1 साल की अप्रेंटिस का एक्सपीरियंस और 1 साल की आप लोग जो है यहाँ पर जो नॉर्मल एक्सपीरियंस आपने लिया है वो लगाकर उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक्सपीरियंस के लिए मल्टीपल कॉलम दिए होते हैं, एक में अप्रेंटिस का डालिए, एक में वहाँ का डालिए जहाँ का आप लोगों को अलग से एक्सपीरियंस है, आप लोगों का कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद कुछ बच्चों ने बोला कि सर जी यहाँ पर हमारे पास ना 1 साल से ज़्यादा की अप्रेंटिस का एक्सपीरियंस है, मतलब हमने जो अप्रेंटिस करी है वो 15 महीने की है, हमने 2 साल की है, हमने 3 साल की है। तो इस पॉइंट को पढ़ो सेकंड वाले, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कंसीडरिंग दी अबव and also on request received on various occasions, the ministry had decided that the apprenticeship training of 1 year and above may be considered as work experience of 1 year in regard of those apprenticeship with ITA qualification under schedule 1। तो आपने अप्रेंटिस चाहे 2 साल की हो, चाहे 18 महीने की हो, चाहे आप लोगों ने 14 महीने की हो, चाहे 3 साल की हो, आपका जो एक्सपीरियंस है वो मैक्सिमम 1 साल के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। इस दूसरे पॉइंट से यहाँ पर ये सिद्ध होता है। आशा करता हूँ ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। कुछ बच्चों ने एक और सवाल उठाया था कि सर जी जो हमारी यहाँ पर आईटीआई है वो एससीवीटी है, क्या हमारे लिए भी ये नियम लागू होगा? तो भाई देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, डिपार्टमेंट ने यहाँ पर क्या बोला है, आई एम डायरेक्टेड टू इन्वाइट यू काइंड अटेंशन ऑन दिस सब्जेक्ट मैंशन अबव एंड say the successfully completed student from industrial training institute possessing national trade certificate, जिनके पास एनटीसी का सर्टिफिकेट है उन्हीं के लिए नियम लागू होगा। जिन बच्चों ने एनटीसी से अपना आईटीआई कंप्लीट किया उसके बाद अप्रेंटिस करी है, चाहे 8वीं बेस पे करी हो चाहे 10th बेस पे की हो, वो बच्चे इस नियम का लाभ उठा पाएंगे। अगर आपने एससीवीटी से किया है तो यहाँ पर जो है इस चीज़ के बारे में इन्होंने मेंशन नहीं किया है, एससीवीटी वाले बच्चों के लिए लागू होती हुई नहीं दिखाई दे रही। ऐसा आप लोगों को ऊपर ही मैंने दिखा दिया, तो ये आप लोगों के सामने है। एनटीसी आपका होना चाहिए। कुछ बच्चों के पास एनटीसी एससीवीटी के बाद भी आता है, क्योंकि 2018 के बाद ये नियम आप लोगों के लिए लागू हुआ था कि जो एससीवीटी वाले सर्टिफिकेट है उनको बहुत बड़ी संख्या में एनसीवीटी जो एनटीसी का सर्टिफिकेट है वो इशू किया जाएगा, ताकि उनकी जो एससीवीटी आईटीआई है वो जो एनटीसी में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन ये चीज़ सारे बच्चों के साथ नहीं हो पाई, बच्चों ने कांटेक्ट भी किया इंस्टीट्यूट से, लेकिन उस पर जो है यहाँ पर अमल ठीक तरीके से नहीं किया गया। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ने खुद बोला है कि अगर आपके पास एनटीसी सर्टिफिकेट है तो ही ये नियम लागू होगा। उसके बाद कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर जी ये नियम कब से लागू होगा, हमें एक बार और क्लैरिटी दे दीजिए अच्छे तरीके से। तो ये वाला पॉइंट आप पढ़िए, द डिसीजन इज एप्लीकेबल प्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द ऑर्डर। ऑर्डर आप देख सकते हैं 19/2 को आप लोगों के लिए इशू किया गया और डिपार्टमेंट ने 19/2 से बोला है कि आप लोगों का ये नियम लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जितनी भी भर्ती 19/2/2024 या इसके बाद की आती है तो ये नियम 100% आपके लिए लागू होगा। अगर किसी भी हालत में
फॉर एग्जांपल आपने अपनी नौकरी का एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, आप डीवी के टाइम पर जाते हैं और डिपार्टमेंट बोलता है कि आपसे कि ये आपका एज ए एक्सपीरियंस कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, तो ये लेटर आप लोगों को उनको दिखा देना है ताकि डिपार्टमेंट जो है आपकी बातों को मान ले और इस चीज़ को समझ ले। क्योंकि आप सभी जानते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो ऐसी चीज़ों पे गौर नहीं करते हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको मे बी नोटिफिकेशन में ये वाला जो पार्ट है ना आपका एमएसडी से आया हुआ, ये मेंशन होता हुआ दिखाई दे जाएगा जितनी भी आने वाली भर्तियां होगी। मेरी तरफ से इतनी जानकारी थी। एससीवीटी वाले बच्चे परेशान थे, उनको अपडेट देना था, तो एनटीसी यहाँ पर मेंशन्ड है। तो भाई देखो एससीवीटी के लिए नियम लागू होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, इसी वजह से जो है यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए आप लोग, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आने वाली जो भी अपडेट्स होगी वो आपको समय पे मिल जाएगी। सीसीएस वाले जितने भी बच्चे हैं अब आप लोग जो है समझ लीजिए इस चीज़ को।